students, welcome to our channel Physical Education with Suyesh and Atul sir. Here we are to provide online physical education classes for our students of physical education of AIMS International School, Gonda. In the last two videos, we discussed about asanas as preventive measures. Today, we will continue with the first kind of disease which can be prevented by performing specific types of asana, and in this coming week, we will go through with all the kinds of diseases and their asanas. Hello, I am Suyesh, and with the help of my co-teacher Atul sir, we are able to bring up this video. Obesity, procedure benefits and contraindications for Vajrasana, Hastasana, Trikonasana, Ardha Mastendrasana. What is obesity? It is a physical condition in which a person has accumulated so much body fat that it might have a negative effect on his health. Obesity has become a universal problem worldwide. It has more than doubled since 1980. The problem with obesity is that it exposes the person to potential serious health risks. Obese people are always prone to several potential diseases such as arthritis, hypertension, cancer, flat foot, respiratory diseases and liver problem, diabetes, etc. So obesity, उसके प्रोसीजर मतलब ओबिसिटी में हमें कौन कौन से जो आसन करने होते हैं वो है वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन, अर्धमस्तेन्द्रासन। अब इनके प्रोसीजर कैसे किए जाते हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में आपको वीडियो द्वारा दिखाया जाए। प्रोसीजर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, इस वजह से हम एक एक आसन को एक एक वीडियो में कवर अप करेंगे, उनके बेनिफिट्स और उनके कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी वो हमारे लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकते हैं और किन लोगों को वो चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे उनकी हेल्थ में और जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो बढ़ सकते हैं। सो व्हाट इज़ ओबेसिटी? तो ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी हिंदी में मोटापा कहते हैं। ये एक तरीके की फिजिकल कंडीशन है जिसमें जो पर्सन है, जो आदमी है या जो भी लेडी है, वो अपनी जो बॉडी के अकॉर्डिंग जो वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा उन्होंने वेट गेन कर रखा है, प्राप्त कर रखा है। सो वो उनके हेल्थ के लिए बहुत सारे निगेटिव इफेक्ट भी डाल सकता है। ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, यानी दुनिया भर के जो लोग हैं वो भी मोटापे से एक तरीके से फाइट आउट कर रहे हैं। ओबेसिटी दुनिया में 1980 में जितनी थी उससे ज़्यादा दुगनी हो गई। अब ओबेसिटी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पर्सन जो है वो सीरियस हेल्थ रिस्क उसको फेस करना पड़ सकता है और उसको बहुत सारी बीमारियों को भी सामना करना पड़ सकता है, जिसमें डिजीज़ जो है वो है अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, कैंसर, फ्लैट फुट, रेस्पिरेटरी डिजीज़ यानी सांस लेने में जो दिक्कत होती है, और लिवर प्रॉब्लम, लिवर आपका डैमेज हो सकता है या उसकी वर्किंग जो कंडीशन है वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, डायबिटीज़ यानी शुगर लेवल बढ़ना, और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अब आप ये फिगर में देख सकते हैं कि इसका बॉडी फैट परसेंट लो टू हाई, यानी परसेंटेज जो है वो कैसे बॉडी फैट में डिफ़र करता है और कैसे इंक्रीज़ होता है। आप फिज़िक को देख के, उनको सामने किसी भी पर्सन को देख के आप बता सकते हैं कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ फैट है। So how can one know if he is obese? There are many ways to ascertain this, but the best method is through the calculation of body fat percentage. If the body fat percentage exceeds the requirement, then the person may be considered obese. Another method is the use of body mass index, which can be calculated using the following formula. So अब कैसे पता चले कि कोई आदमी या औरत जो है वो मोटे हैं, या तो उसमें आप मतलब उनके लिए जो बेस्ट मेथड है कि उनका बॉडी फैट परसेंटेज, कि बॉडी में फ़ैट कितना है वो आप परसेंटेज उनका निकाल दें। सो उससे आपको पता चल जाएगा कि वो अगर मतलब जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ परसेंटेज है जो कि मतलब ये फिट लोगों के लिए है, उससे भी जो ज़्यादा आ रहा है वो ओबीज में गिने जाते हैं। अब उसके अलावा दूसरा मेथड जो है वो आप बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं कि इस बॉडी मास इंडेक्स में आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि बॉडी में कितना अमाउंट, मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग वेट कम या ज़्यादा है या नॉर्मल है। सो बीएमआई का जो फॉर्मूला है वो दिया हुआ है कि वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो वेट इन केजी और हाइट जो है वो स्क्वायर होगी मीटर्स में।
ओबिसिटी इज कॉज्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब ये ओबिसिटी जो है वो इन फैक्टर्स की वजह से होती है। जेनेटिक्स, अ पर्सन इज मोर लाइकली टू डेवलप ओबिसिटी इफ वन और बोथ पेरेंट्स आर ओबीज। जेनेटिक्स ऑल्सो अफेक्ट हार्मोन्स इन फ्लैट रेगुलेशंस। तो अगर ये पहला इसका तरीका है कि जीन्स में आपकी प्रेजेंस हो सकता है कि अब पर्सन जो है वो ओबिसिटी यानी मोटापा, अगर दोनों पेरेंट्स मोटे हैं तो वो गेन कर सकता है, जो उनका चाइल्ड है वो भी, उसके भी ऊपर इफेक्ट आ सकता है, उसके जो हार्मोन्स है वो फैट रेगुलेशंस पे उसके इफेक्ट पड़ता है। दूसरा है ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग इज व्हेन द इनटेक ऑफ कैलोरीज इज मच मोर देन व्हाट द बॉडी एक्चुअली नीड्स। दिस रिजल्ट इन रेगुलर डिपोजिशन ऑफ अनयूज्ड कैलोरीज कॉजिंग ओबेसिटी। सो ओवर ईटिंग यानी आपकी जो बॉडी के जितना अमाउंट खाना चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ खाना आप खा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कैलोरीज जो है वो अनयूज रह जाती है। और फिर हमने अभी जो हम फैट के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने जाना था लास्ट चैप्टर में कि जो कैलोरीज हैं वो अगर अनयूज रहती हैं तो वो फैट की तरह रेगुलर स्टोर होने लग जाती हैं, तो जिसकी वजह से वो मोटापा मतलब जो फैट है वो गेन होने लग जाता है और आदमी मोटा होने लग जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग फ्रीक्वेंटली लीड्स टू डिपोजिशन ऑफ अनयूज कैलोरी। तो अब ये आप अगर लगातार खाना खाएंगे तो बॉडी को पचाने में समय लगता है और फिर उसके बाद जो भी अनयूज यानी जो कैलोरीज नहीं इस्तेमाल में लाई गई वो फिर स्टोर होती चली जाती है और फिर आदमी फैट गेन करते लगता है, जिसमें उनका वजन बढ़ने लगता है। तो फिजिकल इनएक्टिविटी, तो सेडेंटरी पीपल बर्न फ्यूअर कैलोरीज देन दोज हु आर फिजिकली एक्टिव रिजल्टिंग इन वेट गेन। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी जो लोग, जिनके लिए आप एक कहावत समझ सकते हैं कि जो लोग बैठे हुए रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उनको हर चीज़ मिल जा रही है, सो उन लोगों की जो कैलोरीज है वो कम बर्न होती है, इस वजह से वो अनयूज रह जाती है और फैट की तरह रिस्टोर होने लग जाती है। तो इस वजह से आदमी जो है वेट गेन में मतलब उसका रिजल्ट आने लगता है कि वेट बढ़ने लग जाता है, तो वो मोटा होने लगता है। तो फिजिकल एक्टिव जो लोग रहते हैं उनकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है, इस वजह से वो फिजिकली फिट रहते हैं। Psychological factors. For some people, emotions influence eating habits, which is termed as binge eating. It occurs out of sadness, boredom, stress और anger. So अब ये साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है कि मेंटल एक आप तरीके से जो आपकी टेंडेंसी है वो आप इस तरीके से सोचने लग जाए कि आपको भूख लग रही है और किसी भी पर्टिकुलर एक खाने के प्रति आप बहुत अटैच हो कि आपको एक खाना बहुत पसंद है, जैसे आइसक्रीम हो गया, कोई भी और एक एग्जांपल ले लीजिए, ठीक। तो जिसके लिए आप यूज टू हो जाते हैं और फिर आपको उसकी तरफ आप इंक्लाइंड हो जाते हैं कि आपको वो चाहिए ही चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ये इस वजह से होता है कि कुछ लोगों को इस वजह से होता है क्योंकि वो दुखी होते हैं तब उनको भूख लग जाती है, कुछ लोग बोर हो रहे होते हैं इसलिए उनको खाना खाना होता है, कुछ लोग गुस्से में खाना खाते हैं, कुछ लोग टेंशन में खाना खाने लगते हैं, तो इस वजह से वेट गेन होने लग जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे वज्रासन, उनके उसका प्रोसीजर और बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इस वीडियो के रिगार्डिंग या पिछले कोई भी वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको जानना हो कि नोट्स कैसे बनाए जाए पर टॉपिक्स के, तो उसके लिए हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम आपको उसको कोशिश करेंगे किसी वीडियो में जो एक क्या कहते हैं पजल, आपके जो क्वेश्चंस हैं जो अराइज हो रहे हैं, जो आपको चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, उनको भी लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। If you have any queries, please mention below in the comment section. And do not forget to share, like, follow and subscribe. Please press the bell icon for latest update. Thank Thank you for watching.